हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना केमिस्ट्री का टेस्ट जिसको कह रहे हैं हम ऑनलाइन टेस्ट 6 और इसका आज का टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपने तैयारी की होगी। आज आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके मैक्सिमम मार्क्स 40 है और अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग मार्क्स के हो सकते हैं, लेकिन एग्रीगेट 40 आएगा। 10 क्वेश्चंस होंगे और ड्यूरेशन 30 मिनट्स है। आपको 5:15 से 5:45 तक लिखना है। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है केमिस्ट्री में, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। आपको इनका डिफरेंस लिखना है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट डिफरेंस लिखिए और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। राइट 4 केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स फ्रॉम देयर एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स के थ्रू आप 4 इक्वेशन लिखिए जिसके थ्रू एसिड्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू कर दीजिए और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। हाफ मार्क्स 1 इक्वेशन के लिए मिलने वाला है आपको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाउ कैन वी ऑब्टेन 2 मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम सेम नॉन वोलेटाइल एसिड। ध्यान से समझिएगा, हाउ कैन वी ऑब्टेन 2 मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम द सेम नॉन वोलेटाइल एसिड। शो इट बाय द 2 सेपरेट रिएक्शंस, 1 फॉर ईच वोलेटाइल एसिड। हर एक वोलेटाइल एसिड कैसे बन रहा है, हर एक के लिए एक एक इक्वेशन को लिखिए। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये 5 मार्क्स का है और इसमें 5 इक्वेशंस आपको लिखनी है इन स्टेटमेंट्स के रिलेशन में। तो देखिए फर्स्ट है, सोडियम थायोसल्फेट इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Third, dilute sulfuric acid is poured over the sodium sulfide. Fourth, lead nitrate solution is added to the sodium chloride solution. And fifth is zinc is heated with the sodium hydroxide solution. इन पांचों इक्वेशंस को करेक्टली बैलेंस वे में लिखिए और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख ले जरा क्या है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन लिस्ट दैट फिट इनटू द डिस्क्रिप्शन। ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें कौन सा आंसर इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएटली आ रहा है, यानी सेलेक्ट करिए इन क्वेश्चंस के आंसर फ्रॉम दिस। चलिए देखते हैं क्या है। यहां लिखा है SO2, SiO2, Al2O3, MgO, CO, Na2O। ये ऑक्साइड्स हैं। अब आपको ये आंसर्स देने हैं। क्या क्वेश्चंस हैं? अब बेसिक ऑक्साइड सेलेक्ट करिए। दूसरा, एन ऑक्साइड विच डिजॉल्व्स इन वाटर फॉर्मिंग एन एसिड। एन ऑक्साइड विच डिजॉल्व्स इन वाटर एंड फॉर्म एन एसिड। थर्ड, एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इनमें सेलेक्ट करिए कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और फोर्थ पार्ट है अ कोवेलेंट ऑक्साइड ऑफ मेटलॉइड। ये चारों आंसर आपको इनमें से सेलेक्ट करके लिखने हैं। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन 6 को देखिए। क्वेश्चन 6 है, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग गिवन सॉल्ट्स एंड ऑल्सो मेंशन देयर टाइप। बच्चों ये चीज हमारे सिलेबस में है, केवल प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स को हटाया गया है, तो टाइप ऑफ सॉल्ट्स आपको पढ़ना है। तो आपको बताना है ये जो 4 नाम हैं इनके केमिकल फॉर्मूला क्या है और ये किस टाइप के सॉल्ट्स हैं। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए सॉल्ट्स क्या हैं। ब्लीचिंग पाउडर पार्ट 1, सेकेंड मोहर सॉल्ट, थर्ड लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड और चौथा है सोडियम एसीटेट। इन सब के केमिकल फॉर्मूला लिखिए और बताइए ये किस टाइप का सॉल्ट है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें ये दोनों पार्ट 1 मार्क्स ईच हैं और ये 2, 2, 2, 6 और 2, 8 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन हैं। तो देखिए पहला पार्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पीएच स्केल। इस पीएच स्केल का क्या पर्पज है ये लिखना है। दूसरा, व्हाट इज द पीएच ऑफ द प्योर वाटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क्स पा जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच हैं। उसके बाद देखिए थर्ड, टेक इन एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल लेना है आपको और इन तीनों केसेस में इसके साथ में यहां पर मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म एक्सप्लेन करना है इन रेफरेंस टू एग्जाम्पल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो आप इसको डिफाइन करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को और सोडियम कार्बोनेट के रेफरेंस में एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। एनहाइड्रस का मीनिंग समझाएंगे और सोडियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। उसके बाद एफ्लोरेसेंस का मीनिंग समझाएंगे और एग्जाम्पल किसका लेंगे, सोडियम कार्बोनेट का। तो विद रेफरेंस टू सोडियम कार्बोनेट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एनहाइड्रस एंड एफ्लोरेसेंस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है मेंशन द कलर चेंज दैट इज ऑब्जर्व्ड विद द फॉलोइंग इंडिकेटर्स व्हेन आर एडेड टू द एसिड। जब एसिड में इन इंडिकेटर्स को मिलाया जाता है तो किस तरह का कलर चेंज होता है। यह क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। वो कौन से इंडिकेटर्स हैं? एल्कलाइन फिनोप्थिलीन सोल्यूशन, सेकंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन और थर्ड न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन। इनमें किस तरह का कलर चेंज होगा एसिड की प्रेजेंस में, ये आपको बताना है। और इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट द कन्वर्जन इन द गिवन फ्लो चार्ट विद द केमिकल इक्वेशन। मतलब आपको इनकी केमिकल इक्वेशन लिख के बताना है ये कन्वर्जन में कौन कौन से रिएजेंट मिलाने से किस तरह से हो रहा है। तो देखिए CuSO4 से CuCO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, ए यानी पहला रिएक्शन है, और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कैसे बनेगा ये बताना है विद केमिकल इक्वेशन। CuCO3 से डायरेक्ट आ रहा है CuO और यहाँ लिखा है B यानी सेकंड इक्वेशन, यहाँ B बनेगी। आप देख सकते हैं CuSO4 से सीधे C बना हुआ है CuOH होल ट्वाइस, ये बन रहा है। CuOH होल ट्वाइस से आ रहे हैं D पॉइंट पर CuO और CuO से आ रहा है CuSO4 इंटरकन्वर्जन E। तो A B C D E यानी कि आपको 5 इक्वेशंस लिखनी है इस कन्वर्जन के लिए, इस फ्लो चार्ट को समझ के। तो आज शुरू हो जाइए। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है क्योंकि यहाँ पे 5 इक्वेशंस होंगी। तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए अब शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग, बहुत आसान काम करना है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए ए और बी 2 कॉलम है, एसिड सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट। और इसके सामने ऑप्शन दिए हैं। ए में सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, बी एलम, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम जिंकेट और ई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जरा इसको मैच करिए और 5 नंबर पक्के करिए। तो इस तरह से बच्चों ये 10 क्वेश्चंस हो गए। जल्दी से शुरू कर दीजिए और फुल मार्क्स लाने की कोशिश करिए और मुझको मैसेज करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।